जैन देशवासियों, आज चर्चा करते हैं दिल्ली पुलिस में जो भ्रष्टाचार बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है ना, इस मामले में चर्चा करते हैं। यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन दिल्ली पुलिस का कोई न कोई आदमी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है। कभी इंस्पेक्टर पकड़ा जाता 30 लाख रुपए मामले में, महिला सब इंस्पेक्टर 10 लाख रुपए में, हेड कांस्टेबल महिला 5,000 रुपए लेती हुई, सब इंस्पेक्टर 40,000 रुपए लेता हुआ, कभी को 50,000 रुपए लेता। इस तरह का मामला रोजाना अखबार में आ रहा है और रोजाना सोशल मीडिया पे भी चल रही है चीजें, अखबार में भी आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया आदमी पकड़ा जाता है रिश्वत लेता हुआ। और एक तरह से समाज में मैसेज चलेगा दिल्ली पुलिस के प्रति कि दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा हो गए और दिल्ली पुलिस एक तरह से भ्रष्टों का संगठन हो गया। इस तरह का समाज में मैसेज आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ सभी देशवासियों को बताना चाह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा संगठन है। बहुत अच्छे अच्छे ईमानदार ऑफिसर भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे जवान भी दिल्ली पुलिस में हैं, जो देश के लिए और देश की जनता के हित में काम करते हैं। ये जो भ्रष्ट लोग हैं ना, ये कुछ लोग हैं जो कि संगठन को बदनाम कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। यहां मैं देशवासियों को और भी बताना चाह रहा हूं कि बार बार सर्कुलर जारी होते हैं अधिकारियों की तरफ से, रोजाना अखबार में खबर आती है, उसके बावजूद भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार में लोग पकड़े जाने बंद नहीं हो रहे। इसका कारण क्या है? जो लोग पकड़े जाते हैं वो लोग वे हैं जो कि ग्राउंड लेवल पर धरातल पे काम करते हैं और पैसे का जो लेन देन वही लोग करते हैं। बड़े अधिकारियों का नाम इसलिए नहीं आता, बड़े अधिकारी इसलिए नहीं पकड़े जाते क्योंकि बड़े अधिकारी सीधम सीधा पैसे का लेन देन नहीं करते। वो एक तरह से बीच में कोई मीडिएटर होता है, उसके थ्रू किया जाता है और इसलिए बड़े अधिकारी पैसे लेते नहीं पकड़े जाते। और ये जो ग्राउंड लेवल पर काम करते इसलिए ये पकड़े जाते क्योंकि पैसा लेन देन यही करते हैं। मैं यहां देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि नीचे वाले अपने लेवल पर भ्रष्टाचार कर ले, इनके ऊपर किसी न किसी बड़े अधिकारी का, आईपीएस अधिकारी का हाथ होता है। दिल्ली पुलिस के अंदर ईमानदार आईपीएस अधिकारी भी है लेकिन वे बहुत कम है, भ्रष्ट अधिकारी ज्यादा है दिल्ली पुलिस में। जब किसी भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी का किसी मामले में नाम आता है तो दिल्ली पुलिस के जो आईपीएस अधिकारियों का जो सिस्टम है ना, वो पूरा एक्टिव हो जाता है उसको बचाने के लिए। यहां देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, आज तक चैनल पे जो पत्रकार है चिराग कोठी और प्रवेश सागर ने इंटरव्यू डाल रखा है, उसको देख लेना। जो चिराग कोठी है ना, वो पत्रकार है जो पुलिस मामलों को भी देखते हैं। उन्होंने भी बताया है कि आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, आईपीएस अधिकारियों को आईपीएस अधिकारी बचा लेते हैं, इसलिए नीचे वाले पकड़े जाते हैं और पूरा जो इको सिस्टम है ना, वो भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी को बचाने में लग जाता है। मैं यहाँ देशवासियों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार उस दिन खत्म होना शुरू हो जाएगा जिस दिन आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। आईपीएस अधिकारी जेल जाने लग जाएंगे और आईपीएस अधिकारी के खिलाफ तुरंत एक्शन होना शुरू हो जाएगा। या मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी भाई कहे अगर ये झूठ बोल रहे हो तो मैं उसको दावे के साथ कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस के अंदर जाना, कई आईपीएस अधिकारी हैं जो महिलाओं के साथ शोषण है उनकी शिकायत उन आईपीएस अधिकारियों के, और स्पेशल सीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी है उनके खिलाफ महिलाओं ने दी, अपने विभाग की महिलाओं ने उनको बचा लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पब्लिक की महिलाओं ने शिकायत दी, आईपीएस डीसीपी रैंक के अधिकारी ने रेस्टोरेंट के अंदर एक महिला गिलास फेंक के मार दिया था। द्वारका का मामला है, 2-3 साल पहले ही बातें हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई डीसीपी के खिलाफ। इसी तरह से जिस भी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, कोई महिला से शोषण के संबंधित शिकायत आ जाती है, तो तमाम आईपीएस लॉबी उसको बचाने में लग जाती है और जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ना वे भी उसको साथ देते हैं, वो भी उसको बचाने में लगते हैं, पूरा अपना यानी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? रिटायर होने के बाद भी आईपीएस अधिकारी भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकलते। अब यहां और खोल कर बता रहा हूं, ईमानदार जो आईपीएस अधिकारी है ना, वो बिल्कुल कम लोग हैं, गिने चुने हैं। भ्रष्टाचार जो करने वाले आईपीएस अधिकारी वो ज्यादा है। रिटायरमेंट के बाद भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी तो ऐसे हैं जो सरकारी साधनों का, गाड़ियों का, ड्राइवरों का वही सरकार से लेते हैं। अब भी दिल्ली पुलिस की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, रिटायरमेंट के कई साल बावजूद भी दिल्ली पुलिस के ड्राइवर इस्तेमाल कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के स्वीपर वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो मौजूदा नौकरी में आईपीएस अधिकारी
एक दो को जो ईमानदार है उनकी तो मैं कहता नहीं, लेकिन ज्यादातर जो सरकारी घरों में स्वीपर का इस्तेमाल करते हैं उनके घर में काम करते हैं, जो लांगरी है जवानों की रोटी बनाने के लिए वो उनके घरों में काम करते हैं, जो बार्बर है जवानों की कटिंग करने वाले वो उनके घरों में काम करते हैं। यानी कि जो सरकारी जो मुलाजमान है ना उनका भी अपने घरों में प्रयोग करते हैं, काम कराते हैं अपने घरों में, ये भी एक भ्रष्टाचार है। और जितनी भी रिपेयर के मामले हैं दिल्ली पुलिस के, या दिल्ली पुलिस में कोई सरमोनियल फंक्शन हो, खाने पीने या कोई इस तरह का किसी भी मामले की जांच कर दो, एक दो चार मामलों को छोड़ करके, नहीं तो ज्यादातर वो मामला बचेगा जिस मामले में अगर कोई ईमानदार अधिकारी है उस सीट के ऊपर, ईमानदार अधिकारी जिले का मुखिया है, ईमानदार अधिकारी रेंज का मुखिया है, तो वहां तो ईमानदारी पाएगी। लेकिन जहां भी भ्रष्ट अधिकारी पाएंगे ना तो वहां भ्रष्टाचार कन्फर्म पाएगा। ऐसे ऐसे भी अधिकारी हैं कि अपने ऑफिस के रिपेयर के नाम पर, रेनोवेशन के नाम पर पे, अपने बाथरूम की रेनोवेशन के नाम पर, अपने जो फर्नीचर है उसकी ट्रीटमेंट कराने के पे भी इसमें यानी कि कीड़ा कीड़ा ना लग रहा हो, इसमें भी 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं। पुरानी जो बिल्डिंग है उसकी रिपेयर में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं। जो भी शिकायत हुई उसके खिलाफ एक्शन कोई नहीं होता, सभी आईपीएस अधिकारी उसको बचाने में लग जाते हैं। यहां पर जो आज तक पे जो इंटरव्यू कर रहे हैं चिराग कोठी और परवेश सागर, उन्होंने एक बात और ही बता रखे है, आप भी लोग सुन लेना, कि भ्रष्टाचार के मामले में इतना वो है, अगर तमाम आईपीएस अधिकारी का जो इको सिस्टम है ना वो एक्टिव हो जाता है उनको बचाने के लिए। स्पेशल सीपी के खिलाफ पुलिस हेडक्वार्टर में शिकायत आई महिला के शोषण के बारे में, उसको बचा लिया गया। ये कोठारी जी के इंटरव्यू में भी कोठारी जी ने भी करा, कोठी ने भी करा क्या, सॉरी चिराग कोठी ने। और दूसरा जो सट्टे का मामला था 2-3 साल पहले के बाद, स्पेशल सीपी साहब के खिलाफ मामला आता है, भी उनके तारुफ से जुड़ रहे, उसको बचा लिया गया। यानी कि आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जो भी मामला आता है उसको बचाने के लिए आईपीएस जो लॉबी है वो एकदम से एक्टिव हो जाती है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। और इसलिए भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा, क्योंकि एक आदमी बड़ा अधिकारी भ्रष्टाचार में जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, जिस तरह नीचे वालों की लाइन लग रही है ना पकड़े जाने में, इस तरह से शिकायतें बड़े अधिकारी के खिलाफ आती है। जब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी, जब ये सोचना शुरू करेंगे, उसके बाद भ्रष्टाचार बंद होना शुरू होगा दिल्ली पुलिस से। सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश करें। और मेरा दिल्ली पुलिस के तमाम भाइयों से प्रार्थना है कि बड़े अधिकारियों की बातों में आकर के भ्रष्टाचार ना करें और अपना ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से आपकी अपनी नौकरी करें। और आप भगवान की दास से दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया संगठन है, उसमें आपको नौकरी मिली है और बहुत इज्जत का संगठन है, उसकी इज्जत को बढ़ाएं और गलत कामों से अपने ध्यान को हटा लें। गलत कामों में कुछ नहीं रखा है सिवाय बेइज्जती के, और लास्ट में आपको पछताने सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, इस मुहिम को आगे सफल बनाने में इसका हिस्सा बने और आगे इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।